अमेरिका लगातार ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सोचिए, अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि को, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का दामाद भी है, उसे पाकिस्तान भेजा है, लेकिन ईरान बिल्कुल बातचीत के लिए राज़ी नहीं है। अरागची ने साफ कह दिया है कि पहले हमारी शर्तें मान लो, उसके बाद बातचीत होगी, नहीं तो तुम भुगतने के लिए तैयार रहो। दरअसल अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल हो गई है। बैरिकेड के बहाने अमेरिका और फंस गया है और ईरान ने तय किया है कि 45 साल तुमने मुझ पर प्रतिबंध लगाया, अब 6 महीना तुम भी झेल के देखो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 साल तक अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया। वो दुनिया को डिक्टेट करता रहा कि ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। ईरान सिर्फ चीन को तेल बेचकर, जो कि 90% उसका तेल खरीदता था, अब चीन भला कितना तेल खरीद सकता था। उसके बावजूद ईरान ने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। 10% तेल में रूस था और कभी कभी भारत उसे तेल खरीद लेता था। लेकिन सोचिए, 45 साल तक ईरान उस प्रतिबंध को झेलता रहा। लेकिन सोचिए कि अब इस युद्ध के लगभग 2 महीने होने वाले। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तो मार्च और ये अप्रैल, 2 महीने के भी कम समय में अमेरिका इस दंश को नहीं झेल पा रहा है। दरअसल युद्ध के साथ ही हुर्मुज स्ट्रीट को ईरान ने ब्लॉक कर दिया था और अमेरिका के 200 से 300 शिप फंसे हुए हैं। अमेरिका एक बड़ी इकॉनमी है, उसे ज़्यादा तेल चाहिए, लेकिन सोचिए दुनिया भर में उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। दुनिया भर में उसका कंट्रोल खोता जा रहा है। सबसे बड़ा तो नुकसान उसको ये हुआ है कि खाड़ी देशों से जो तेल की सप्लाई होती थी वो बंद है। साथ ही उसका जो डॉलर वाला कारोबार था, जो तेल का जो लेन देन होता था खरीद फरोख्त, वो डॉलर में होता था, वो उसको झटका लगा है। और सोचिए, अगर ईरान पर प्रतिबंध न होता तो ईरान आज कहाँ होता। खासकर खाड़ी देशों के पास और कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं है कि खाड़ी देश इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, ऐसा भी नहीं कि खाड़ी देश जो है वो गाड़ियाँ बनाते हैं, ऐसा भी नहीं कि खाड़ी देश जो है वो कोई इन्वेंशन करते हैं। खाड़ी देशों के पास सिर्फ तेल और गैस का पैसा है और इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं। वहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अगर इन्वेंशन की बात करें तो ईरान इन सब में लीड लिए हुए है। उसके बाद तुर्की का लीड है। खाड़ी देशों में कोई बहुत बड़ा जो है वो इन्वेंशन नहीं हुआ है। वो वहाँ पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। उन्होंने गगनचुंबी इमारतें बनाई, शानदार सड़कें बनाई, उन्होंने पर्यटन का केंद्र बनाया, शानदार होटलें बनाई और दुनिया भर के ऑफिस खोले गए हैं वहाँ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि खाड़ी देशों का तेल दुनिया भर में डॉलर में कारोबार होता था। लेकिन अमेरिका की कोशिश थी कि पंगु बना दिया जाए। 45 साल तक ईरान अपना ही तेल और गैस नहीं बेच सकता था। वो सिर्फ चीन को बेचता था, जहाँ से 90% उसके तेल जाते थे। एक चीन कितना तेल खपत करेगा। उसके बावजूद उसी पैसे से ईरान ने अपने आप को मजबूत किया। सोचिए, ईरान की ऐसी स्थिति थी कि उसने अपना बंदरगाह भी कभी चीन को दिया, कभी भारत को दिया। लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपने आप को जिस तरह से मजबूत बनाया है, ईरान ने भी आत्मनिर्भर बनाया। चीन जैसे आज दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, उसी तरह से ईरान ने भी अपने आप को मजबूत किया और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा किया। आपको बता दें कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, साइंस पर फोकस किया। वहाँ महिलाओं से लेकर पुरुषों में लगभग 95% एजुकेशन है। साथ ही पीएचडी को कम से कम एजुकेटेड माना जाता है और उसमें भी अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो अपने सारे पैसे को, सारे संसाधन को ईरान ने सिर्फ एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट पर लगाया और नतीजा है कि उसने जमकर ड्रोन और मिसाइल्स बनाए। अब सोचिए, उसके हाथ में वो खजाना मिल गया है। अब वो दुनिया भर को तेल निर्यात कर सकता है। सोचिए, दुनिया में जिस देश के पास 40% तेल और गैस है वो अभी लाचार और बेबस था क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब सोचिए, ईरान को खून का चस्का लग गया है। अब उसे पता है कि इस युद्ध में वो हार नहीं सकता है, अमेरिका उस पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है। अमेरिका किसी भी जेट से उस पर बमबारी नहीं कर सकता है। अमेरिका का नौसैनिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि उसने बड़े बड़े युद्धपोतों पर हमला किया है। तो अमेरिका का एयरफोर्स हो या नेवी हो, ये दोनों फेल हैं और ये बात ईरान को पूरी तरह से पता है। और इसीलिए ईरान ने अब तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से समझौता नहीं करेगा अगर उसकी शर्तें ना मानी जाए।
और ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि उसे तेल बेचने की छूट हो, वो दुनिया के किसी भी देश को तेल बेच सके और जितना जल्दी हो वो उस रिकवर कर सके। वही ईरान चाहता है कि अब हम पर हमला न हो और इसका गारंटर रूस और चीन बने। वही ईरान चाहता है कि हमारा न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है वो आगे चलता रहे। ईरान चाहता है कि अब हमें किसी भी कीमत पर पेट्रो डॉलर कारोबार को ध्वस्त कर देना है और खाड़ी देशों का बॉस तो अब वो होगा और वो तय करेगा कि कौन तेल खरीदेगा, कौन तेल बेचेगा। नेचर ने भी ईरान को बहुत मजबूत किया है। दो बड़े रास्ते जो हैं, जैसे यूरोप को जोड़ने वाला और एशिया को जोड़ने वाला, इन दोनों के बीच जो है फारस की खाड़ी और अरब की खाड़ी के बीच जो रास्ता है जिसको होर्मुज स्ट्रीट कहते हैं, वो ईरान के कब्जे में है। एक तरफ ईरान का कब्जा है, दूसरी तरफ बहरीन का कब्जा है। लेकिन अब बहरीन की हैसियत नहीं है कि वो ईरान को चैलेंज कर सके, इसलिए बहरीन भी अब ईरान के साथ बह रहा है, उसी के हाँ में हाँ मिला रहा है। अब ईरान ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। आपको खाड़ी देशों से तेल खरीदना हो तो भी आपको होर्मुज से ही निकलना है या अल मंदेब से निकलना है। उन दोनों जगहों पर ईरान का कंट्रोल है। इस युद्ध के बाद ईरान ने वहाँ पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उसने अमेरिका और इजराइल जाने वाले सारे तेल शिप को बंद कर दिया। अमेरिका की इकॉनमी चौपट हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। इसी के बाद अमेरिका के एयरफोर्स बर्बाद। उसके युद्ध अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा कर लेंगे, फिर होर्मुज भी हमारा होगा, वहाँ का तेल गैस भी हमारा होगा और हम लोग मज़े करेंगे। अब तक जो हमने खाड़ी देशों के साथ कर रखा है, खाड़ी देश में सैनिक अड्डे हमारे, तेल का कुआं उनका, लेकिन बेचते हैं हमारे डॉलर में। अमेरिका तय करता है कि कितना तेल किसको देना है। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से ईरान पर कब्जा कर लिया जाए और उसके तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, लेकिन ईरान इस बार ईरान निकला। ईरान ने 40 दिनों के युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स की धज्जियां उड़ा दी। कोई ऐसा जेट नहीं था जो वहां नहीं गिरा। ईरान ने अमेरिकन नेवी की धज्जियां उड़ा दी। उसके 3 बड़े युद्धपोत, चाहे वो जेराल्ड हो या लिंकन हो या बुश हो, सब पर हमला किया। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाए कि उसने एक साथ 1 दर्जन देशों पर, अमेरिका, इजराइल के सैनिकों से युद्ध किया और उसने उन सब पर हमला किया और फतह भी हासिल की। अब ईरान के पास वो ताकत है, अब ईरान के पास वो दम है कि वो अमेरिका से बार्गेन करने की स्थिति में है और इसीलिए बातचीत में भी वो कह रहा है कि पहले हमारी बातें मांगी जाए। अब अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उसे लगा कि हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, तेल तो आ नहीं रहा है, तो उसने बैरिकेड कर दिया। कहा कि अगर अमेरिका को और इजराइल को तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के किसी भी देश को तुम्हें तेल बेचने नहीं देंगे। अब 90% तेल चीन खरीद रहा है। चीन ने हम साफ साफ कहा कि हमारे मामले में तो टांग ही मत अड़ाना, नहीं तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की है। हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो दुनिया के किसी भी शहर में 10 मिनट में गिर सकते हैं और उसमें न्यूक्लियर वीपन वाला वॉर हेड है, मतलब न्यूक्लियर वीपन लगा हुआ है। तो चीन से अमेरिका पंगा लेगा नहीं, वो साइड हो गया। उसके बावजूद अमेरिका की कोशिश हुई कि दूसरे देशों के शिप को रोक दिया जाए और इससे दुनिया भर के देशों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। मैंकरा ने साफ कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर भरोसेमंद नहीं है। मैंकरा जो है वो फ्रांस का राष्ट्रपति है। तो सोचिए, पूरे यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि गाहे बगाहे इजराइल भी उससे अलग हो जाएगा और अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से ईरान को मना लिया जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि सबसे पहली शर्त, हम पर जो हमला हुआ है, हमारा जो नुकसान हुआ है $300 बिलियन के आसपास, उसकी पहले हर्जाना दो। हम न्यूक्लियर वीपन बनाएंगे, हम दुनिया भर के किसी देश को निर्यात कर सकते हैं, हमारी मर्जी, तुम टांग नहीं अड़ाओगे। और साथ ही दुनिया भर में जो फ्रीज है हमारी संपत्ति, उसको भी तुम्हें छोड़ना होगा। और साथ में खाड़ी देशों को भी अब ईरान मैनेज कर रहा है कि हम डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे। अब अमेरिका तुम्हारी सुरक्षा करने की जरूरत ही नहीं, अमेरिका से सुरक्षा, अमेरिका खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, हम बचाएंगे तुमको अमेरिका से। और खाड़ी देश लगभग इस बात पर सहमत हो गए हैं। तो इस युद्ध में ईरान की बड़ी बढ़त है और उस पर सारे बंदिशें खत्म हो गई है। वही सोचिए, ईरान ने सोचा है कि 6 महीना कम से कम अमेरिका को लटकाया जाए। वो एक भी अमेरिका के शिप को होर्मुज से नहीं जाने दे रहा है। मतलब तेल और गैस तो अमेरिका को भी चाहिए। अगर आप तेल और गैस की निर्भरता की बात करें तो चीन ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपने आप को 90% इलेक्ट्रिक कर रखा है। अगर उसे तेल और गैस नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस वाला देश 90% अपना तेल और गैस उसी को देता है। तो इस युद्ध में सबसे ज़्यादा लॉटरी लगी है तो वो चीन की। वहीं यूरोप में भी तेल और गैस की मारामारी है। अब अमेरिका चाह रहा है कि जैसे हमें तेल और गैस नहीं मिल रहा है तो दुनिया भर के देशों को तेल और गैस नहीं मिले, वो नाराज होंगे और ईरान पर हमला करेंगे।
अब ईरान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। वो दुनिया को कह रहा है कि आपका शिप हम जाने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का एक भी शिप नहीं जाने देंगे। यही मामला फंसा हुआ है। सोचिए 6 महीना भी अगर होर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए बंद रहा तो ये दोनों देश कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए दुनिया को अगर इस मुहाने पर किसी ने खड़ा किया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है, और इसलिए दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है। भारत में चुनाव खत्म होने दीजिए, यहाँ भी असर दिख सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।